तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस.टी. यादव बुक का लाभ तथा हानि। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने लाभ तथा हानि की बेसिक क्लास को समझ लिया था। तो आज दोस्तों लाभ तथा हानि का दूसरा क्लास रहेगा। तो आज हम लोग सवालों को हल करना चालू करेंगे दोस्तों। तो आइए हल करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लाभ तथा हानि। तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तक रुपए 20,000 में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दोस्तों खरीदा है जो है 500 पुस्तक कितने रुपए में, तो 20,000 रुपए में। तो एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा दोस्तों, एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 20,000 और बटा में दोस्तों कर देंगे 500। तो 0 से 2 0 कट गया और 5 चौके 20 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 40 रुपए। यानी कि दोस्तों एक पुस्तक का जो मूल्य है वो है दोस्तों 40 रुपए। अब बोल रहा है दोस्तों कि कितने लाभ पर बेचे कि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। यानी कि दोस्तों तो 50 पुस्तकों का जो मूल्य हो जाएगा दोस्तों, जब एक पुस्तक का मूल्य है दोस्तों 40 रुपए, तो 50 पुस्तकों का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4 5 20 यानी कि 2,000 रुपए। यानी कि दोस्तों उसे 20,000 में ऐसी मूल्य को बेचना है कि और 2,000 रुपए का फायदा हो जाए। यानी कि जो 50 पुस्तकों का जो मूल्य है यानी कि 2,000 रुपए ये फायदा हो जाए। यानी कि दोस्तों अब उसको कितना पैसा चाहिए, तो उसको चाहिए दोस्तों 22,000 रुपए। यानी कि दोस्तों उसको 50 पुस्तकों का जो मूल्य है उतना लाभ लेना है। तो दोस्तों अब जो 20,000 में जो कोई पुस्तक खरीद करके लाया है उसको बेचने पड़ेगा दोस्तों 22,000 में। तो दोस्तों जो पहले मूल्य था वो था 20,000, अब बढ़ के हो गया दोस्तों 22,000। तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो हुई है 2,000 की वृद्धि। तो 2,000 की वृद्धि करना पड़ेगा। और किसमें 2,000 की वृद्धि करना पड़ेगा दोस्तों, तो करना पड़ेगा 20,000 में। 20,000 में 2,000 की वृद्धि करना पड़ेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो हो जाएगा 3 0 से 3 0 ये कट गया और 2 1 0 से 1 0 और 2 से 2 ये कट गया। यानी कि दोस्तों 10% आ गया। यानी कि दोस्तों जो पुस्तक खरीद करके 20,000 में लाया है उसमें दोस्तों 2,000 की वृद्धि करने के बाद हो जा रहा था 22,000। यानी कि दोस्तों उसमें 10% की वृद्धि करके उसको बेचना पड़ेगा। तो वही दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि राजेश एक मशीन रुपया 57 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे रुपया 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। और यहाँ दोस्तों देख लेते हैं कि घाटे में बेचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हुआ दोस्तों घाटा और इधर हो जाएगा दोस्तों लाभ। तो बोल रहा है दोस्तों कि 57 लाख में घाटे में बेचा, यानी कि घाटे में जब बेचा गया दोस्तों तो बेचा गया 57 लाख में। लेकिन बोल रहा है दोस्तों कि जब वो 67 लाख में बेचा होता, यानी कि जब लाभ में बेचा होता, तो बोल रहा है कि जो उसका पूर्व घाटे का 7 गुना लाभ होता है। यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ से दोस्तों जो हानि होता है उसको मान लेते हैं दोस्तों कि x का घाटा हुआ है। और बोल रहा है दोस्तों कि अगर जो 67 लाख में बेचा होता तो जो घाटा है इसका 7 गुना इसको लाभ होता है। यानी कि दोस्तों जो अगर जो 67 लाख में बेचा होता तो क्रय मूल्य है यहाँ, तो इसका 7 गुना इसको हो जाता है दोस्तों की लाभ। तो अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कितने का फर्क है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर है 10 लाख का, और यहाँ से यहाँ तक इसका कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ तक तो 7x है, और ये हो जाएगा दोस्तों x यानी कि 8x। यानी कि दोस्तों 8x बराबर हो जाएगा 10 लाख का, यानी कि दोस्तों 10। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 बटा के 8, यानी कि इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 और 2 चौके 8। तो इसको जब देंगे दोस्तों भाग, तो 4 एकम 4 और 4 2 8 और 4 5 20, यानी कि दोस्तों 1.25 लाख का। यानी कि दोस्तों x का मान आ गया दोस्तों 1.25 लाख, और यहाँ है दोस्तों 57 लाख। तो इस यहाँ से दोस्तों जब क्रय मूल्य तक हम लोग पहुँचना है हम लोगों को, तो
x का मान को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे, या अगर जो क्रय मूल्य तक पहुंचना है तो 67 लाख में 7x के मान को माइनस कर देंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों कि 57 लाख में से घाटा हुआ है तो यहाँ पर x का मान इसमें जोड़ देते हैं कि कितना का घाटा हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 57 और प्लस कर देते हैं दोस्तों 1.25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 और 7 1 8 और ये हो जाएगा दोस्तों 5, यानी कि 58.25। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों इधर से निकालना हो तो इसमें से 7x के मान को माइनस करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि इसमें से 7x का मान जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक चावल व्यापारी रुपया 8,580 में 20 क्विंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब हो जाता है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कितने में खरीदा है, 8,580 रुपये में। तो क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 8,580 रुपये। अब इसमें दोस्तों 20% लाभ लेने के लिए कितने 120/100, यानी कि दोस्तों कोई भी मान अपने आप में होता है दोस्तों 100%। तो इसमें दोस्तों जब 20% का लाभ लेंगे तो हो जाएगा 120%, यानी कि दोस्तों 120% में इसको बेचना पड़ेगा। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों तो ये 20 खरीदा है जो चावल है वो है दोस्तों 20 कुंटल, और दोस्तों इसमें जब 22% खराब हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, और जब इसमें दोस्तों 22% खराब हो जाएगा तो बचा हुआ कितना हो जाएगा दोस्तों 78/100, यानी कि दोस्तों कुल जो चावल है यह है दोस्तों इतना है बचा हुआ अपने पास, और मूल्य हम लोगों को निकालना है दोस्तों इतना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य में जब कुल चावल से भाग दे देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि कितना में 1 केजी बेचना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया कुल हम लोगों को पैसा प्राप्त करना है इतना, और कुल चावल जो बचा है दोस्तों अपने पास इतना। तो जब इतना चावल है और इतना पैसा प्राप्त करना है तो 1 केजी का जब मूल्य निकालना होगा दोस्तों, तो इससे जब इसमें भाग करेंगे तभी तो निकलेगा। तो आइए दोस्तों निकालते हैं, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो निकलेगा। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। 8,580 इंटू 120 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100, और इसमें बटा कर देंगे दोस्तों 20 इंटू 78 बटा के 100। तो 100 से 100 ये कट गया दोस्तों। अब 20 से इसको काटे तो ये कटेगा 6 बार में, और इससे जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 6 बार में, और बच गया दोस्तों 60। तो ये कटेगा दोस्तों 66 बार में, और यहाँ पर दोस्तों 1 0 बच गया, यानी कि दोस्तों यहाँ से बच जाएगा 660। यानी कि दोस्तों जब इसको काटेंगे तो 660 रुपया प्रति किलोग्राम निकल के आएगा, यानी कि दोस्तों 1 केजी का जो दाम होगा वो होगा दोस्तों 660 रुपया प्रति किलोग्राम। किलोग्राम नहीं दोस्तों, कुंटल, यानी कि दोस्तों हम लोगों को कुंटल में दिया है क्विंटल में, तो दोस्तों ये 660 रुपये प्रति कुंटल बेचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेचा जाता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों कि क्रय मूल्य, और इधर लिख लेते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। तो दोस्तों अब कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है उससे 25% लाभ पर, यानी कि दोस्तों कोई भी मान अपने आप में होता है दोस्तों 100%, और जब इसमें 25% लाभ पर बेचेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 125%। तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 125 बटा के 100, यानी कि दोस्तों इसको जब काटेंगे तो 25 5 125 और 25 चौके 100, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 5/4। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो प्रारंभ में मान था इसका क्रय मूल्य था वो था दोस्तों 4, और जब इसमें 25% की वृद्धि हुई है तो दोस्तों हो गया 5, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य जो था दोस्तों इसका था 4, और जब इसमें 25% की वृद्धि हो गई है तो विक्रय मूल्य दोस्तों हो गया है 5, यानी कि दोस्तों इसमें कितने का लाभ हुआ, तो दोस्तों हुआ 1 का लाभ। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोल रहा है
कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 5। निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो दोस्तों जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 20%, यानी कि दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 20 सही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी वस्तु को ₹69 में बेचने के बजाय ₹78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य। अब लिख लेते हैं दोस्तों पहली बार, और दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं कि दूसरी बार। बोल रहा है कि ₹69 में बेचने के बजाय कि दोस्तों पहली बार बेचा गया है 69 में। तो दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो लाभ हुआ है हम लोगों को ये हुआ है दोस्तों ₹100 की। अब बोल रहा है दोस्तों कि 78 में बेचने पर, यानी कि दोस्तों जब यहाँ से यहाँ 78 में बोल रहा है कि बेचने पर ये जो क्रय मूल्य है दोस्तों इसमें लाभ जो होगा यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा दोगुने का। यानी कि दोस्तों ये बोल रहा है कि दोगुने का लाभ होता अगर जो 69 के बजाय 78 में बेचता। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो है ₹100 का तो पहले ही हम लोगों का लाभ हो चुका है, और यहाँ से जो यहाँ तक लाभ होगा दोस्तों इतना में बेचने पर होगा 2x का। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो मान आएगा दोस्तों ये आएगा, यानी कि बचा दोस्तों 2x का होगा। तो ₹100 का लाभ हम लोगों को यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक। तो और दोस्तों ₹100 केवल बचा, यानी कि 2x का हो ही रहा है। तो ₹100 का दोस्तों यहाँ से यहाँ तक होगा। तो दोस्तों जो x का यहाँ से मान हम लोगों को निकला गया यहाँ से, तो कितने रुपए का निकलेगा, यानी कितने का अंतर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा दोस्तों कि 9, यानी कि ₹9 का लाभ हम लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों तो यहाँ से भी यहाँ तक जो दूरी है दोस्तों ये है ₹100 की। तो इसमें से अगर जो x का मान हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य। यानी कि दोस्तों यहाँ से जब 69 माइनस 9 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 60। यानी कि दोस्तों जब इसमें से x का मान निकाल देंगे तो यहाँ आ गया दोस्तों ₹60। यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य अपना आ गया ₹60। या यहाँ से जब यहाँ से दोस्तों दोगुने का लाभ यहाँ हुआ है, तो यहाँ से जब अगर जो इसमें से क्रय मूल्य निकालना होगा तो 2x के मान को माइनस कर देंगे। यानी कि x बराबर आया है दोस्तों 9, और जब 2x करेंगे तो हो जाएगा 18। यानी कि जब इसमें 2x का मान यानी कि 18 माइनस करेंगे तब क्रय मूल्य आएगा। आप यहाँ से या यहाँ से दोनों में से किसी भी जगह से निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य दोस्तों हो गया आपका 60, यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।